नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर क्वेश्चन आवर। मैं हूं रमेश भट्ट और आज हम आपको सुपर क्वेश्चन आवर में दिखाएंगे कि दुनिया ने आतंक को मात देने के लिए कैसे जवान तैयार किए हैं। वो जवान जो पल में झपकते ही दुश्मन को जमीन पे मिला देते हैं। आज हमारी यही पेशकश है। वो दुश्मनों पर टूट पड़ते हैं, वो आग के शोलों से नहीं डरते, आसमान से लगा देते हैं छलांग, आतंकियों के लिए बन जाते हैं काल। बास जैसी नजरें, चीते की तरह फुर्ती, हिंदुस्तान की इस ताकत का नाम है स्वात, यानी स्पेशल वेपन एंड टैक्टिक्स। स्वात कमांडो, जिनके अदम्य साहस और बुलंद हौसलों से ही हम महफूज हैं। घात लगाए बैठे देश के दुश्मनों पर न सिर्फ ये कमांडो टूट पड़ते हैं, बल्कि हर साजिश को बेनकाब कर देते हैं। जमीन से लेकर आसमान तक, जंगल से लेकर आग के थपेड़ों से निकलकर ये कमांडो दुश्मनों को ढेर कर देते हैं। देश की तरफ दुश्मन ने अगर नापाक नजर उठाने की हरकत की तो ये कमांडो उसका कर देते हैं काम तमाम। आज न्यूज नेशन आपको ले चलेगा स्वात कमांडो के ग्राउंड जीरो पर और दिखाएगा कैसे तैयार होते हैं रक्षक। स्वात का नाम सुनते ही क्यों कांपने लगते हैं दुश्मन। आज हम दिखाएंगे कैसे तप के निकलता है ताकतवर महायोद्धा। दिल्ली के स्वाट कमांडो यानी देश की राजधानी के रक्षक हर वक्त हर मिशन के लिए ऑपरेशन मोड में रहते हैं। आज हम दिल्ली पुलिस के ट्रेनर सेंटर आपको लिए चलेंगे और दिखाएंगे स्वाट कमांडो की अग्नि परीक्षा। नंबर 3 सभी कमांडर्स ऑपरेशन के लिए रेडी है। वन शॉट वन किल, इसी जज्बे के साथ आतंक के काल कमांडो मैदान में उतर जाते हैं। जल, थल और नभ तीनों मोर्चे पर ये कमांडो अपना दमखम दिखाने और दुश्मनों के छक्के छुड़ाने में पीछे नहीं रहते हैं। स्वात कमांडोज की टीम किसी भी हालात से निपटने में माहिर है। ऐसे में दिल्ली के रणबांकुरों की तैयारी कैसी है, इसे परखने के लिए दिल्ली पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में स्वात कमांडो उतर गए हैं। दिवाली के मौके पर दिल्ली हाई अलर्ट पर है और उतने ही अलर्ट है हमारे स्वात कमांडोज। स्वात यानी स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स। किस तरह से इनको प्रशिक्षित किया जाता है और कैसे ये बेहतरीन ऑपरेशन को अंजाम देते हैं महज चंद सेकंड में, ये जानने के लिए मैं आ चुका हूं दिल्ली पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में। दिल्ली पुलिस से स्वात की टुकड़ी तक पहुंचने में जवानों को कड़ी अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। हर कदम पर उनकी ताकत, हौसला और फुर्ती को परखा जाता है। देखिए, अभी जो हम डेमो दे रहे हैं ये ऑब्स्टेकल कोर्स है। इससे किसी भी जवान का न सिर्फ स्टेमिना बल्कि उसका कॉन्फिडेंस ये चेक होता है और उसे और ज़्यादा हम इम्प्रूव कर पाते हैं। हमारा ट्रेनिंग शेड्यूल ऐसा है कि वो 4 घंटे से 12 घंटे तक भी कई बार चलता है। इसलिए उनकी डाइट और इसके अलावा उनके लिए और सारी फैसिलिटीज भी हमारा डिपार्टमेंट इस बारे में बहुत ज्यादा ध्यान रखता है। कड़ी ट्रेनिंग के बाद ये कमांडो ऐसे हैं कि गहरी नींद में से भी पल भर में एक्शन के लिए तैयार हो सकते हैं। ये ड्रिल देखिए, अगर ऊंची इमारत पर लोग फंसे हों तो जवान उनका रेस्क्यू कैसे करते हैं। 26/11 आतंकी हमला आपको याद होगा और उस दौरान आप देखिए कि जिस तरह से बंधक बनाए गए जो लोग थे उनको छुड़ाने के लिए इस तरह की टेक्निक का इस्तेमाल भी किया गया था। अगर हेलीकॉप्टर से उतरना हो जवानों को, स्वाट कमांडोज को, और उतर के सीधे पोजीशन लेनी हो तो इस तरह की टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। करीब करीब 50 फीट की ऊंचाई से स्वाट कमांडोज अब जमीन पर आएंगे और ये MP5 और AK-47 गन से लैस होते हैं और जो भी आतंकी होते हैं उनको निस्तेनाबूद करने के लिए काफी होते हैं। हमारे संवाददाता अभिषेक पांडे ने भी कोशिश की। देखिए कितना मुश्किल और जोखिम भरा होता है ये ऑपरेशन, जिसे जवान बखूबी अंजाम देते हैं।
यकीनन ये बेहद खतरनाक है और इस वक्त मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है, लेकिन इसको करते हैं और जानते हैं कि स्वेत कमांडो किस तरह से अपनी जान पर खेल के दिल्ली वालों की रक्षा करते हैं। तो ठीक इसी तरह से स्वेत कमांडो हमारी रक्षा करते हैं जान पर खेल करके, और हाई राइज बिल्डिंग्स में अगर कोई बंधक हो तो उसको हेलीकॉप्टर के जरिए इसी तरह सुरक्षित तरीके से जमीन पर उतारते हैं। हौसले के बाद अब बात हथियारों की। सबसे ताकतवर कमांडो के हथियार भी हाईटेक होते हैं। ग्लॉक पिस्टल, AK-47, असॉल्ट राइफल, MP5 गन और कॉर्नर शॉट जैसे हाईटेक हथियारों से लैस होते हैं ये जवान। पिस्टल, शरीर पर काली वर्दी, बुलेट प्रूफ जैकेट से लैस। स्वेत कमांडो ट्रेनिंग सेंटर में आप देखिए कि 1 शॉट 1 किल की टेक्निक के जरिए फायरिंग की जा रही है, और इस वक्त जो सामने दुश्मन है उनको निस्तानाबूद करने के लिए फायरिंग की जा रही है कि AK-47, MP5 और ग्लॉक 17 पिस्टल के जरिए फायरिंग करके कमांडोज आपको दिखा रहे हैं कि इनका निशाना बेहद अचूक है, और जो दुश्मन है उनको वो पूरी तरह से ढेर करने के लिए काफी होते हैं। जवानों को आम नागरिकों को बचाना होता है और दुश्मनों का काम तमाम करना होता है, इसलिए इनके अचूक वार से दुश्मन कैसे ढेर हो जाता है ये भी देखिए। ये बुलेट दोनों उग्रवादी के हेड को शूट किया है, और इसी तरह से इस छोटे वाले टारगेट पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल कम दायरे में गोलियां मारी हैं, और वो भी हार्ट पंक्चर किया सीधा। करीबी वार करना हो तो दुश्मन करीब 15 मीटर अगर आपके करीब हो तो ग्लॉक 17 राइफल के जरिए उस पर बेहद अचूक निशाना लगाने की तकनीक, ये प्रशिक्षण यहाँ पर स्वेत कमांडोज ले रहे हैं, और इसी के जरिए इनको अलग अलग जगहों पर डिप्लॉयड किया जाएगा। खासतौर पर दिवाली के मौके पर पूरी दिल्ली को सुरक्षित रखना हो तो इस तरह से उग्रवादियों पे, आतंकियों पे ये बेहद सटीक और अचूक हमला करते हैं। अगर किसी पहाड़ी इलाके में धमाके से आग लग जाए तो भी जवान पूरी शिद्दत के साथ लोगों की सुरक्षा में उतरते हैं। देखिए शोलों के बीच कैसे शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं ये जवान। जमीन हो, आकाश हो या फिर अग्नि हो, इन तमाम जगह पर स्वेत कमांडोज को इस तरह से प्रशिक्षित किया जाता है कि ये अपने दुश्मन तक पहुंच सके। तमाम तरह के बैरियर्स पड़ते हैं रास्ते पे, उनको पार करते हुए ये अपने दुश्मन के बेहद करीब जा करके अचूक निशाना लगा सके। ये प्रशिक्षण दिया जाता है इनको, जिससे कि जो भी आतंकवादी गतिविधियां हैं या फिर जहां पर भी बंधक बनाए गए जो लोग हैं वहां तक पहुंचने में इनको किसी भी तरह की मुश्किल ना हो। और इन मुश्किल हालातों पे आप देखिए कि अब स्टेयर्स पर चढ़ रहे हैं, और स्टेयर्स पर चढ़ने के बाद फौरन चंद मिनटों में इनको नीचे आना होता है। तो तमाम तरह के जो भी वैरियर्स आतंकवादियों द्वारा बनाए गए होते हैं रास्तों पे, उनको ये पूरी तरह से ध्वस्त कर सकें, इस तरह का इनको खास प्रशिक्षण दिया जाता है। आग ही नहीं, पानी भी इन जवानों का रास्ता नहीं रोक सकती। इनकी ट्रेनिंग ऐसी होती है कि ये नदी को भी आसानी से पार कर लेते हैं। कई दफा ऐसा होता है कि आतंकवादियों के पहुंचने से पहले रास्ते में नदी या नाला होता है। उन परिस्थितियों में पार करने के लिए इस तरह से रोप के जरिए इनको प्रशिक्षित किया जाता है कि जिससे कि नदी और नालों को ये आसानी से पार करते हुए आतंकवादियों तक पहुंच सके और जो तमाम बाधाएं हैं उनको पार कर सके। स्वात को 2010 में बनाया गया था। इसे सेना के कमांडोज और NSG से ट्रेनिंग मिली है। अपने ट्रेनिंग सेंटर से निकलने के बाद ये लोग इजराइल की बेहद चर्चित एजेंसी मोसाद से भी ट्रेनिंग ले चुके हैं। दिल्ली से अभिषेक पांडे के साथ टीम न्यूज नेशन। दिल्ली की सुरक्षा में नाम आता है स्वाट कमांडो का। आइए दिखाते हैं आतंकी खतरे से निपटने के लिए आतंकी से कैसे लोहा लेते हैं ये स्वाट कमांडो। स्वाट कमांडो का चक्रव्यूह और उसमें फंस गया शिकार। दिल्ली को दहलाने की साजिश हो गई नाकाम। हिफाजत में लगे स्वाट कमांडो का दस्ता इसी तरह देश के दुश्मनों पर टूट पड़ता है। ये तस्वीरें हैं दिल्ली पुलिस ट्रेनिंग सेंटर की।
दिल्ली पुलिस के स्वैट कमांडो का लाइव ऑपरेशन मैं आपको दिखाना जा रहा हूं। अगर दिल्ली में आतंकी हमला होता है तो स्वैट कमांडो किस तरह से दिल्ली वालों की रक्षा करते हैं, उसका एक लाइव ऑपरेशन डेमो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये जो सफेद रंग की बस आपको नजर आ रही है, इसमें आतंकवादी बैठे हुए हैं और इन आतंकवादियों ने बस में बैठे लोगों को बंधक बना करके रखा है और इस तरह से दोनों तरफ स्वैट कमांडोज ने रोका बस को और दोनों तरफ से घेर करके रख लिया है और जो ड्राइवर है उस तक पहुंचने की कोशिश की जा रही, साथ ही साथ जो उसमें जो बंधक बनाए गए लोग हैं उनको छुड़ाने की कोशिश की जा रही। दूसरी तरफ से देखिए स्वैट कमांडो पोजीशन लेकर के ऑपरेशन को, वारदात को रोकने की कोशिश की जा रही है और ये बस जो है वो बहादुरगढ़ से नजफगढ़ की तरफ जा रही थी। उसके पहले ही किस तरह से ड्राइवर्स को इन्होंने पकड़ लिया है और इस ऑपरेशन को बेहद ही मुस्तैदी के साथ चंद सेकंड में ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। बस में कितने आतंकी थे ये किसी को नहीं पता, उनके पास कौन कौन से हथियार हैं ये भी नहीं मालूम। ऐसे में जवानों ने चक्रव्यूह तैयार किया जिससे आतंकी भेद न पाए और इस जाल में फंस गए आतंकी। वहीं मौके पर एक आतंकी मार गिराया गया। 1 शॉट 1 किल की टेक्निक स्वैट कमांडोज जानते हैं। मोसाद के इजरायली के कमांडोज से भी इन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है और बेहद कठिन मुश्किलों में ये स्वैट कमांडोज परफॉर्म करते हैं और अपने ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। और इस तरह से देखिए किस तरह से यहाँ पर आतंकियों को धरपकड़ की जा रही है। एक तरह से डेमो लाइव ऑपरेशन किया जा रहा है कि किसी भी तरह से जो भी आतंकी हो उनको धाराशाही किया जा सके, उनको मारा जा सके और देश को सुरक्षित रखा जा सके, राजधानी दिल्ली को सुरक्षित रखा जा सके। अभी भी देखिए कि एक एक करके जो भी आतंकवादियों को दिल्ली पुलिस की स्वैट कमांडोज ने धरपकड़ किया है उन पर इस तरह से लाइव डेमो करते हुए कि किस तरह से खास तौर पर दिवाली के मौके पर दिल्ली को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जा सके। एक एक करके तमाम जो भी आतंकी मौजूद हैं उनको बाहर निकाला जा रहा है बस से। जवानों की फुर्ती से बस में छिपा आतंकी पकड़ा गया, लेकिन अब चुनौती इमारत में आतंकियों के चंगुल में कैद लोगों को बचाने की है। देखिए कैसे फुर्ती से इमारत के टॉप फ्लोर तक पहुंचने की कोशिश में हैं जवान। मेरे ठीक पीछे 4 मंजिला इमारत है। कमांडोज महज कुछ सेकंड में इस पर आप देखिए कितनी फुर्तीली स्पीड से चढ़ते जा रहे हैं। अगर जो सीढ़ी के रास्ते हैं वो पूरी तरह से ब्लॉक कर दिए जाएं तो किस तरह से कमांडोज बाहर से रोप क्लाइंबिंग के जरिए ऊपर पहुंच सकते हैं। और इस प्रशिक्षण को करने में बहुत मुश्किल होती है, किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है कमांडोज से ये भी जानते हैं। ये बताइए अभी जो ये ऑपरेशन कर रहे हैं कमांडोज, इस ऑपरेशन को क्या कहते हैं और किस तरह से कम समय में बंधकों को छुड़ाया जाता है। AK-47 और असॉल्ट राइफल से लैस जवान न सिर्फ ग्राउंड पर बल्कि जंगल में भी ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। इस ऑपरेशन में इनकी मदद करती है लेजर गन। अगर दुश्मन दीवार की दूसरी तरफ है तो देखिए कि इस तरह से निशाना लगाने के लिए लेजर लाइट का भी इस्तेमाल किया जाता है और उनके बेहद करीब निशाना लगाया जा सकता है अगर दूसरी तरफ दुश्मन छिप करके बैठा हुआ है। फौलादी ताकत और अचूक वार से ये रक्षक दुश्मनों पर भारी पड़ते हैं। दिवाली के मौके पर देश के दुश्मन घात लगाए बैठे हैं। ऐसे में स्वात कमांडो हर साजिश का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। इन्हें इस तरह तैयार किया जा रहा है कि चंद सेकंड के अंदर ये पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे सकें और दुश्मनों को बच निकलने का मौका भी न दें। बेहद घने जंगल में अगर किसी ऑपरेशन को अंजाम देना हो तो स्वैट कमांडोज किस तरह से ट्रेनिंग लेते हैं और किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम देते हैं वो मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा। अगर जो आतंकी है, जो दुश्मन है वो करीब करीब आपसे 50 मीटर की दूरी पे है, लेकिन वहाँ तक पहुँच पाने में तमाम बाधाएं हैं, मुश्किलें हैं। तो देखिए इस तरह से अत्याधुनिक हथियारों से लैस कमांडोज बेहद धीरे धीरे, इसे टैक्टिकल मूवमेंट कहते हैं, टैक्टिकल ऑपरेशन कहा जाता है, और इसी तरह ये आगे बढ़ते हैं अपने दुश्मन को निशाना साधने के लिए। धीरे धीरे टैक्टिकल मूवमेंट के जरिए वो करीब पहुंचते हैं दुश्मन के और आतंकी को
उसके मंसूबों को, नापाक इरादों को निस्तने नाबूद करने के लिए इस तरह से धीरे धीरे घने जंगलों हो या पथरीले रास्ते हों, बीच में अगर नदी या तालाब भी आता है तो भी ये इनके रास्तों पर बेहद सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ते हैं और देश की रक्षा करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो मूवमेंट होता है, ये जो ऑपरेशन होता है, ये बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दुश्मन के बेहद करीब पहुंचकर निशाना लगाने के लिए, जिसे टैक्टिकल मूवमेंट्स कहा जाता है। ये हमारी ताकत है। ये ऐसे शक्तिवीर हैं जिनके दम पर दिल्ली ही नहीं पूरा देश चैन की नींद सोता है। दिल्ली से अभिषेक पांडे के साथ टीम न्यूज नेशन। भारतीय पैरा कमांडोज की ताकत से पूरी दुनिया वाकिफ है। ये कमांडो सीमा पार जाकर आतंकियों के ठिकानों को तबाह करने में महारत रखते हैं। आइए दिखाते हैं आपको कैसे तैयार होते हैं पैरा कमांडोज के जवान। भारतीय सेना के किसी भी जवान के लिए सबसे मुश्किल कोर्स पैरा यूनिट का सिलेक्शन और ट्रेनिंग ही माना जाता है। सिलेक्शन हो जाने के बाद पैरा कमांडोज को बेहद मुश्किल ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, जिसमें कठिन हालात में जिंदा रहना, दुश्मन के इलाके में बिना किसी आहट के ऑपरेट करना और विपरीत परिस्थितियों में डटे रहने के टेस्ट शामिल होते हैं। स्पेशल फोर्सेस का जवान अलग होता है, स्पेशल फोर्सेस का अफसर अलग होता है, स्पेशल फोर्सेस का काम करने का तरीका अलग होता है। वो क्रीम कहलाती है। वो वाकई भाषा में कहा जाता है क्रीम ऑफ फोर्सेस। पैरा या यूं कहें कि स्पेशल फोर्सेस के हर जवान की बेसिक ट्रेनिंग में शामिल होती है पैरा जंपिंग, यानी हजारों फीट ऊपर से कूदना और अपने टारगेट पर लैंड करना। यह अपने आप में एक ऐसी ट्रेनिंग होती है जिसमें बड़े बड़ों के पसीने छूट जाते हैं। हजारों फीट ऊपर जहां नजर और धरती के बीच बादलों की दीवार होती है, उस ऊंचाई से ये पैरा कमांडोज कूदते हैं और सीधे अपने टारगेट तक पहुंच जाते हैं। जब एक कमांडो अपने ऑपरेशन पर निकलता है तो उसकी आंखों में सिर्फ एक ही मकसद होता है, किसी भी कीमत पर मिशन को पूरा करना, चाहे उसके लिए जान ही क्यों न चली जाए। और पैरा कमांडोज का ये जज्बा उनके बैज पर लगे लोगों से साबित हो जाता है। पैरा कमांडो के बैज पर खंजर लगा होता है और खंजर के नीचे लिखा होता है बलिदान, यानी अगर लाइन ऑफ ड्यूटी में जान भी चली जाए तो परवाह नहीं। भारतीय सेना के पैरा रेजिमेंट में कुल 8 बटालियन होते हैं, जिसमें तकरीबन 2000 पैरा कमांडो हर वक्त शामिल होते हैं। तेजी से सटीक ऑपरेशन को अंजाम देने वाले ये पैरा कमांडो सिर्फ पारंपरिक युद्ध ही नहीं बल्कि एंटी टेरर ऑपरेशंस में भी अपना सिक्का जमा चुके हैं। मालदीव से लेकर सिएरा लियोन तक इन पैरा कमांडोज की वीरता की गाथाएं लिखी गई हैं। टीम न्यूज नेशन। हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।